हेलो दोस्तों, आप आज हम सीटेट का फर्स्ट टॉपिक भोजन पढ़ रहे हैं। ये अन्य कंपटीशन रेट या अन्य अदर कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे भोजन क्या होता है? भोजन पोषक पदार्थ होता है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। इसके बहुत सारे अवयव होते हैं, स्रोत होते हैं। इसमें हमारे जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन नहीं प्राप्त होता है तो जीवधारियों में कार्य करने की क्षमता कमजोर होती है, स्वास्थ्य भी हानिकारक होता है और हमारे विकास की दर नहीं होती। इस प्रकार भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि प्राप्त होते हैं। भोजन के स्रोत भोजन जंतु और पौधों दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। अधिकांश भोजन कृषि से और पशुपालन से प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार जैसे कुक्कुट, गाय, भैंस, बकरी, इनसे दूध, कुक्कुट से मांस और अंडे, बकरी एवं सूअर से मांस प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भोजन के कुछ स्रोत है। भोजन है जैसे अनाज है, अनाज जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये प्राप्त किया जाता है। दलहन है जैसे चना, अरहर, मसूर, ये प्राप्त किया जाता है। तिलहन है जैसे सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल प्राप्त किया जाता है। जैसे शर्करा ऐसे अपन गुड़ है, गन्ना, चुकंदर, इनसे शर्करा प्राप्त किया जाता है। चीनी है, गुड़ है वगैरह इनसे प्राप्त होते हैं। बागवानी फसल है जो चाय है, कॉफी, नारियल, ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। सब्जी में आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज होता है। मसाले में हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा। फल में आम, केला, नाशपाती, संतरा, सेब आदि प्राप्त होते हैं। ये कुछ भोजन है जिनके भोज्य स्रोत है। फिर है भोजन के अवयव। भोजन की उत्कृष्टता तथा पौष्टिक उपलब्धता के आधार पर तय की जाती है कि भोजन का अवयव कौन सा अवयव है। भोजन पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक जो भोजन में से अवशोषित होकर हमारे शरीर को बेहतर बनाते हैं। भोजन से ये अवशोषित होते हैं और अपन के शरीर को बेहतर बनाते हैं भोजन के अवयव में। भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, खनिज, लवण, रक्त, जल, वृक्षांश। और इसको क्रमवार से पूछे तो पहले लिखना है कार्बोहाइड्रेट। से अधिक कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता होती है, फिर प्रोटीन की, फिर वसा की, फिर विटामिन की, फिर खनिज की, फिर लवण, जल और वृक्षांश की होती है। अब पोषक तत्व है। पोषक तत्व होते हैं जो शरीर, शारीरिक वृद्धि, जनन या जीवन स्वास्थ्य के लिए प्रचुरता से उपयोगी होते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। वृहद पोषक तत्व होता है और एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। वृहद पोषक तत्व कौन सा होता है? जो मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है। ये आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास और उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी होते हैं। जैसे वृहद में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, सूक्ष्म खनिज, अन्य तत्व है जो जल वृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जबकि सूक्ष्म में सिर्फ विटामिन, जो जल और वसा में दोनों घुलनशील होता है, विटामिन आते हैं और सूक्ष्म खनिज आते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इनका अनुपात पूछे तो 1:2:1 होता है। और इनका सूत्र होता है CnH2 का होल N। N होता है यहाँ कार्बन की संख्या, जितने भी कार्बन होंगे वो उनकी संख्या लिखी जाएगी। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मुख्य स्रोत, सबसे इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य स्रोत है जो ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट के लिए 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जाती है एक कार्बोहाइड्रेट के लिए। और अपन के शरीर में सबसे अधिक कुल लगभग 60 से 80 कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं? आलू है, फल है, केला है, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शहद, गन्ना, शुगर, जेम, रोटी, दूध आदि आते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अगर अधिक हो जाता है तो फैट जमा हो जाती है हमारे शरीर में, मोटापा आ जाता है शरीर में, जिसे बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? लाइपोजेनेसिस। जीवित कोशिकाएं होती है, जो जीवित कोशिकाएं हैं उनसे रक्त से, ब्लड से, जीवित कोशिकाएं ब्लड से क्या लेती है? ग्लूकोज का अवशोषण करती है। ब्लड से किसका अवशोषण करती है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज की अधिकता में यकृत है, लीवर है एवं मांसपेशियां हैं, इनमें ग्लाइकोजन के रूप में संचयन करना, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। एक वयस्क को प्रतिदिन 500 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? 500 कार्बोहाइड्रेट की। और बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे जैसे खिलाड़ी है, इनको इनसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब देखो एक एग्जांपल, एक आलू लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंद स्टार्च आयोडीन की डालते हैं। स्टार्च के ऊपर से तो आलू का रंग नीला, काला
होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को दर्शाता है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? बर्जीलियस ने। किसने दिया? बर्जीलियस ने। ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। कितने अमीनो अम्लों से? 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? अमीनो अम्लों के, जो पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। और अमीनो अम्ल सर्वप्रथम अमीनो अम्ल में टूटते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। जो सर्वप्रथम प्रोटीन किस में टूटते हैं? अमीनो अम्ल से। और दो प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, कौन कौन से? एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल होता है, एक अनावश्यक। आवश्यक तो जो हमारे शरीर में नहीं बनता, बाहर से ग्रहण किया जाता है, जैसे लाइसिन है, मिथ्योनिन है, वेलाइनिन है, ट्रिप्टोफैन है, फिनाइलएलेनिन है, ये सारे आवश्यक अमीनो अम्ल है। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर में होता है, इसका उपयोग बाहर से ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे एलेनिन है, आर्जिनिन है, एस्पार्टिक अम्ल है, ग्लूटेमिन है, सिस्टीन है, प्रोलीन है, सीरीन है, एस्ट्रिडीन है, टायरोसिन है, ये सारे। इसको ट्रिक द्वारा याद रख लेना कि AGPCHT, इस टाइप से याद रख लेना। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट की तो होती है, अब दैनिक आवश्यकता 60 से 80% होता है जो हमारे शरीर में। और प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक वयस्क को चाहिए। और प्रोटीन की 70 से 100 ग्राम। और प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में। कुछ अम्लों में गंधक, सल्फर, फास्फोरस और Fe पाया जाता है, जिसे लोहा पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 5.65 या 6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो प्रोटीन के कुछ स्रोत है, जैसे दाल, मछली, अंडा, पनीर, सब्जियां, टमाटर, दूध, दही, ये सारे प्रोटीन। और प्रोटीन जैसे एंजाइम है, प्रोटीन शारीरिक प्रोटीन है एंजाइम। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? एंजाइम है, हार्मोन, परिवहन प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, रक्षात्मक प्रोटीन, संकुचनशील प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन होती है। पहली एंजाइम। एंजाइम होता है वो जैव उत्प्रेरक होता है। एंजाइम किस में उपयोगी होता है? एंजाइम का क्या कार्य होता है? जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होता है। फिर है हार्मोन। हार्मोन शरीर की क्रियाओं का नियमन करता है। परिवहन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परिवहन प्रोटीन किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का। और संरचनात्मक प्रोटीन होती है जो कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती है। और रक्षात्मक प्रोटीन प्रतिरक्षी संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होती है। और संकुचनशील प्रोटीन है, ये पेशी संकुचन और चलन हेतु उपयोगी होती है, जैसे मायोसिन है, एक्टिन आदि। प्रोटीन कोशिकाओं, जीवदरी ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन रीट में भी पूछा गया था इस बार 2023 में फरवरी में, कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर एवं मेर्समर्स नामक रोग होता है, जो लोग आयोडीन की कमी से कर देते हैं। इसको प्रोटीन की कमी से होता है वैसे रोग, आयोडीन की कमी से नहीं होता ही। क्वार्सियोर्स रोग, क्वार्सियोर्स रोग होता है। क्वार्सियोर्स रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले हो जाते हैं और पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। मेर्समर्स रोग में बच्चों के शरीर की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। अब देखो एक प्रैक्टिकल करते हैं इसमें। एक कोई भी प्रोटीन से निर्मित कोई कुछ खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसमें 2 से 3 बूंद, उसमें तो 10 बूंद डालते हैं अपन। थोड़ी सी प्रकनली में पानी लेते हैं, चूर्ण लेते हैं, कॉपर सल्फेट की बूंद डालते हैं, थोड़ा सा जल डालते हैं इसमें, 10 बूंद कॉस्टिक सोडा की डालते हैं अपन। फिर देखते हैं तो उसका रंग बैंगनी रंग हो जाता है, ये प्रोटीन उपस्थित होगा। फिर है वसा या लिपिड। वसा या लिपिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हैं वसा या लिपिड ने। वसीय अम्लों व ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। वसीय अम्ल किसके एस्टर होते हैं? ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। और इसमें 1 ग्राम वसा में 37 किलो जूल और 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखो कि ये वसीय अम्ल है, ये जल में अविलय होता है। एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। जैसे घी है, मक्खन है, बादाम, पनीर, अन्न, पितक, मांस, सोयाबीन, सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत है। और वसीय अम्ल में लिपिड की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सरल लिपिड और जटिल लिपिड। सरल लिपिड में वसीय अम्ल नहीं होते और इसका समूहीकरण भी नहीं होता। और जटिल लिपिड में ये वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं, इसका साबुनीकरण भी हो जाता है, क्योंकि ये जल अपघटन द्वारा साबुन प्रदान करते हैं। देखो वसा का जल अपघटन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। वसा का जल अपघटन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा का जल अपघटन किसके द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और कहाँ होता है? छोटी आंत में। देखो मक्खन है, घी है, ये सारे वसाएं हैं जो ठोस होती है और जंतुओं से प्राप्त होती है। मस्टर्ड ऑयल है, मूंगफली का तेल है, ये सारे द्रव अवस्था में होती है, जो किससे प्राप्त होती है? पौधों से।
भोजन में संतृप्त वसाओं को अधिक ग्रहण करते हैं तो हार्ट रोग हो जाता है। अपन भोजन में सबसे ज़्यादा संतृप्त वसा को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में हार्ट रोग हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हाइपर कोलेस्ट्रोमिया। कौन सा रोग हो जाता है? हाइपर कोलेस्ट्रोमिया रोग। और अपन के भोजन शरीर में भोजन के द्वारा असंतृप्त वसाएं ज़्यादा लेनी चाहिए, संतृप्त वसाएं ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि असंतृप्त वसाएं होनी चाहिए, इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता, इसे बाहर से ली जाती है, जैसे लेनोलिक अम्ल। बहुत से अंगों जैसे नेत्र गोलक, वर्क, रिनल फैट, अंडाशय आदि को झटकों से सुरक्षा प्रदान करती है। लिपिड की अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। फिर है विटामिन। याद रखना विटामिन का नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन पूछा था, फुंक ने दिया था विटामिन का नाम। विटामिन कार्बनिक यौगिक है जो अत्यल्प मनुष्य जंतुओं के शरीर की वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन कारक विटामिन कहलाते हैं, इसका नाम फुंक ने दिया था। और विटामिन की कमी से अनेक रोग होते हैं। विटामिन जैसे विटामिन की कमी हो जाती है तो रोग होते हैं, उसे ए विटामिनोसिस कहते हैं। और अधिकता हो जाती है विटामिन तो रोग होता है, उसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। और विटामिन को उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते, कोई एंजाइमों की भांति भाग लेते हैं। अब देखो विटामिनों के पूर्वगामी प्रिंक्सर को प्रोविटामिन कहते हैं। विटामिनों के पूर्वगामी होते हैं ना, उसको तो बोलते हैं प्रोविटामिन। और विटामिन ए है, जैसे कैरोटीन है वो विटामिन ए का पूर्वगामी है। और अग्रेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी का पूर्वगामी है। अब देखो दो प्रकार के विटामिन है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील याद रखना, बीसी किसको बोलते हैं? बीसी डूब गई, पानी में डूब गई, ये बीसी, इसका मतलब है बीसी। ये तो होता है जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील जो एक्स्ट्रा बच गए वो सारे वसा में घुलनशील होते हैं, ए डी के ई। और देखो अपन पहले पढ़ रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जिसे बोलते हैं रेटिनॉल, ये याद रखना रेटिनॉल। ज़्यादा ये पूछा जाता है कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, जो कैरोटीन रंगाओं से यकृत, आंतरिक श्लेष्मा कोशिकाओं, संश्लेषित दुग्ध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, ये सारे इसके स्रोत होते हैं। और विटामिन ए की का कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि और विकास हो जाता है। और इसकी कमी से कॉर्निया रतौंधी रोग हो जाता है। कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं में सल की भवन उत्पन्न हो जाता है और त्वचा कुंठित हो जाती है, और जीरोप्थेलेमिया भी बोलते हैं। यह है विटामिन ए। फिर है विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन डी क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। जैसे इसके स्रोत है मक्खन है, यकृत है, मछली का तेल, गुर्दा, अंडा, त्वचा, यीस्ट में, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण में उपयोगी होता है। और कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ता है? हड्डियां या दांतों की वृद्धि रुक जाती है। इसमें कार्य की पर हड्डियां और दांतों की वृद्धि में सहायक होता है। अगर ये कमी हो जाती है तो वृद्धि रुक जाती है, इससे रोग होता है सूखा रोग, जिसे ओस्टियोमेलेसिया रोग कहते हैं, ओस्टियोमोलेसिया रोग। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल। और इसका स्रोत है तेल है, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन है। और विटामिन ई की कमी हो जाती है तो कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है विटामिन ई। और जननी के एपिथेलियम की वृद्धि, कोशिकाओं की क्रियाशीलता बनाए रखता है। और इसकी कमी हो जाती है तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग पेशियां भी कमजोर हो जाती है। और विटामिन के भी वसा में घुलनशील विटामिन ही होता है, विटामिन के, जिसका नाम है नेप्थोक्विनोन। ये विटामिन के नाम से नहीं पूछते आजकल, विटामिन के का नाम पूछते हैं नेप्थोक्विनोन, जिसके स्रोत है हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया। कार्य की पर प्रभाव, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण किया जाता है विटामिन के द्वारा। और की कमी हो जाती है तो रुधिर का थक्का न जमने से रुधिर का स्त्राव रुकता नहीं है, रुधिर बहता रहता है। यह है विटामिन के, जो वसा में घुलनशील है। अब पढ़ रहे हैं अपन जल में घुलनशील, जो बी सी, विटामिन बी और सी। बी के बहुत सारे भाग है। और सी विटामिन बी1 होता है, वो थायमीन होता है। जो अनाज है, फलियां, सोयाबीन, दुग्ध, यीस्ट, अंडे, मांस, ये होते हैं। और विटामिन बी में कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम होता है इसमें। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 होता है, जो राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको, पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियां, मांस। विटामिन का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ये विटामिन का। तो विटामिन बी की कार्य की पे प्रभाव क्या पड़ेगा? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम होते हैं, जैसे एफ-ए-डी, थायमिन, इनका घटक होता है। और विटामिन बी की कम बी2 की कमी हो जाती है, राइबोफ्लेविन की, तो कौन क्या होता है? किलोसिस हो जाता है। क्या होता है? किलोसिस, मुंह में छाले हो जाते हैं। फिर है विटामिन C3, जिसे निकोटिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B3 जिसे क्या बोलते हैं? निकोटिक अम्ल, निकोटिक अम्ल। और B3 के यीस्ट है, मांस है, यकृत है, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां, ये सारे इसके स्रोत है।
विटामिन बी3 के। विटामिन बी3 में उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम होता है जो एनएडी और एनएडीपी का घटक होता है। इसमें मानसिक एवं त्वचा विकार हो जाता है, इसे पेलेग्रा रोग कहते हैं। मानसिक दिमागी विकार और त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं, जिसे पेलाग्रा रोग कहते हैं। फिर है विटामिन बी6। कौन सा? विटामिन बी6, जिसे पायरिडोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोडोक्सिन। दूध है, यीस्ट है, अनाज, मांस, यकृत एवं मछली। दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत और मछली। विटामिन बी6। प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइम जो सह एंजाइम, ये क्या होता है? इसकी कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, ऐंठन हो जाती है। फिर है विटामिन बी5, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पेंटोथेनिक। याद रखना, विटामिन बी5 का नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटा बोलते हैं, पेंटोथेनिक। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, ये सारे इसके स्रोत है। इसमें भी सह एंजाइम एक का घटक है। इसकी कमी से, बी5 की कमी से चर्म रोग होता है, वृद्धि कम हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जनन क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन बी7 या एच, जिसे क्या बोलते हैं? बायोटीन विटामिन। कौन सा विटामिन बोलते हैं? बायोटीन विटामिन। बी7 को क्या बोलते हैं? बायोटीन विटामिन। मांस है, गेहूं है, अंडा है, मूंगफली है, चॉकलेट है, फल, सब्जी, ये सारे बी7 के आते हैं। इसमें वसीय एवं एमिनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण या अभिक्रियाओं में सह एंजाइम होता है, कार्य की पर प्रभाव पड़ता है। और इसकी बी7 या एच की कमी या बायोटीन की कमी से चर्म रोग हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं। फिर है विटामिन बी9, फोलिक अम्ल। विटामिन बी9 कौन सा है? फोलिक अम्ल। जैसे हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां, आंत के जीवाणु, ये सारे इसके स्रोत है। और इसमें रुधिराणु का निर्माण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। और विटामिन बी9 है, फोलिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मेगाब्लोस्टिक या एनीमिया या कुंठित वृद्धि होती है। मेगाब्लोस्टिक, एनीमिया एवं कुंठित वृद्धि होती है। फिर है विटामिन बी12, जिससे कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें विटामिन बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी12 है, इसमें क्या होता है? कोबाल्ट। साइनोकोबालेमीन। इसमें मांस है, मछली, अंडा, यकृत, दूध, आंत के जीवाणु आते हैं। और कार्य की पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि, रुधिराणु का निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। पर्नीसियसिस, इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन बी12 को साइनोकोबालेंसिस से पर्नीयस, एनीमिया एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। ये हो गई विटामिन बी। अब है जल में घुलनशील विटामिन बी तो हो गई। अब है विटामिन सी, जिसके क्या नाम है? स्कोर्बिक अम्ल, जो नींबूवंशीय होते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जी, आलू आदि इनमें पाए जाते हैं। और इनसे क्या होता है? कार्य के ऊपर प्रभाव, अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के डेंटिन का निर्माण इसी में होता है, विटामिन बी से। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। इस प्रकार आज हमने भोजन के अवयव पढ़ा है। अगली क्लास में भोजन के अन्य अवयव पढ़ेंगे। थैंक यू।